हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशन में। हम आपके लिए डेली शाम 6 बजे साइंस की चैप्टर वाइज वीडियो लेकर आते हैं। तो आज जीव विज्ञान के चैप्टर 8 मानव शरीर के तंत्र के सभी भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके लिए लेकर आए हैं। डेली सुबह 8 बजे स्टैटिक जीके की टॉपिक वाइज वीडियो लेकर आते हैं। तो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, जिससे सभी को मदद मिल सके पढ़ने में। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? तो मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मनुष्य के लार ग्रंथि में निकलने वाले एंजाइम को कहते हैं टाइलिन कहते हैं। जो लार ग्रंथि से निकलने वाले एंजाइम होते हैं उन्हें टाइलिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है लाइसोजाइम जो होता है भोजन से निकलने वाले हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाशय में भोजन लगभग रहता है 4 घंटे तक रहता है। अगला क्वेश्चन, भोजन के अमाशय में पहुंचने पर पाइलोरिक ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है? जठर रस। भोजन अमाशय में पहुंचता है तो जठर रस आ जाता है। कहाँ से आता है? पाइलोरिक ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन, अमाशय में निकलने वाले जठर रस में एंजाइम होते हैं पेप्सिन एवं रेनिन। नेक्स्ट, लार किसके पाचन में मदद करता है? स्टार्च के। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की पाचन नली कितने फीट लंबी होती है? 32 फीट लंबी होती है। मनुष्य की पाचन नली कितने फीट लंबी होती है? 32 फीट लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थियों व दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य कैल्शियम फास्फेट। अगला क्वेश्चन, डाइस्टेड एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि। अगला क्वेश्चन, अमाशय में एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है पेप्सिन। अगला क्वेश्चन, अमाशय ग्रंथि को पेप्सिन स्रावी ग्रंथि कौन सी है? मुख्य कोश का। अगला क्वेश्चन, किस पाचन अंग में अम्ल होता है? अमाशय। HCl। अगला क्वेश्चन, मतलब किस पाचन अंग में अम्ल होता है? तो अमाशय में अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? HCl अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा अम्ल अमाशय में रहता है? HCl, उसका फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, मवेशी घास निकलने के बाद कहाँ संग्रहित करते हैं? प्रथम अमाशय में। मतलब जानवर घास निकलने के बाद कहाँ संग्रहित करते हैं? तो प्रथम अमाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? एमिनो अम्ल में। अगला क्वेश्चन, एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? प्रोटीन। अगला क्वेश्चन, मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम प्रवेश है अम्लीय। अगला, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है? पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। अगला क्वेश्चन, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम रेनिन। अगला क्वेश्चन, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। अगला क्वेश्चन, दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? केसिन और लैक्टोज दूध में शर्करा युग्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन क्या होता है? केसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल में कौन सा एंजाइम बदलता है? जाइमेज। अगला क्वेश्चन, किस एंजाइम के उपस्थिति के कारण HIV अक्सर अपना आकार बदल लेते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। अगला क्वेश्चन, मछली प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं आवश्यक एमिनो अम्ल। अगला क्वेश्चन, मुख में मंड स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? टाइलिन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? केराटिन एक रेशेदार प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से अंग पर उंगली के समान उभरी हुई संरचना होती है जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रंजांकुर कहते हैं? छोटी आंत। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन, अधिकतम पोषक तत्व रक्त कहाँ से अवशोषित होते हैं? छोटी आंत। सिग्मोइड। अगला क्वेश्चन, सिग्मोइड कोलन किसका एक भाग है? बड़ी आंत का। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। अगला, लीवर किसका भरपूर स्रोत है? वसा घुलनशील विटामिन का भरपूर स्रोत है लीवर, मतलब यकृत। किसका संश्लेषण? अगला क्वेश्चन, किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? विटामिन A का। अगला क्वेश्चन, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? यकृत। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में
कार्बोहाइड्रेट जमा करता है? यकृत। कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? यकृत। यकृत ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है। नेक्स्ट, स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? यकृत में। अगला, ग्लाइकोजन किस अंग में जमा होता है? यकृत में। अगला क्वेश्चन, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत। अगला, पीलिया रोग में किसमें संक्रमण होता है? यकृत में। किस ग्रंथि में पित्त का उत्पादन होता है? यकृत। पित्त कहाँ संग्रहित होता है? पित्ताशय में। पित्त बनता है यकृत में और संग्रहित होता है पित्ताशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी व बहिःस्रावी दोनों का कार्य करती है? अग्नाशय। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन किस ग्रंथि द्वारा बनती है? अग्नाशय ग्रंथि द्वारा। पैंक्रियाज। अगले क्वेश्चन, पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है कहलाता है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज की थी बेटिंग व बेस्ट ने। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन एक प्रकार का है हार्मोन्स। अगला क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? इंसुलिन नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कोशिकाओं में से इंसुलिन का रिसाव होता है? बीटा कोशिकाओं में इंसुलिन का रिसाव होता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग होता है? पैंक्रियाज। अगला क्वेश्चन, किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण मानव मल का रंग पीला होता है? यूरोबिलिन के कारण। अगला, किस भाग में पाचक व श्वसन नलियाँ क्रॉस करती है? ग्रसनी में पाचक व श्वसन नलियाँ क्रॉस करती हैं। अगला, आहार में लवण की मुख्य उपयोग है भोजन को स्वादिष्ट बनाना। अगला, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन को माना जाता है? अनिवार्य एमिनो एसिड से भरपूर होता है। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन व पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड व एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है? इरिप्सिन। अगला क्वेश्चन, मांड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करने का क्या तात्पर्य है? एमाइलेज करने का कार्य करता है। एमाइलेज कार्य करता है। एमाइलेज मांड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित कर देता है। अगला क्वेश्चन, वसा को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करता है? लाइपेज। अगला, भोजन की पाचन क्रिया कहाँ पूर्ण हो जाती है? छोटी आंत में। अगला, जीभ के ऊपरी भाग पर बने अंकुर को कहते हैं स्वाद कलियाँ। नेक्स्ट, जीभ के अग्रभाग से किस स्वाद का ज्ञान होता है? मीठे। जीभ के अग्रभाग से मीठे का ज्ञान होता है और जीभ के पश्च भाग से कड़वे का और जीभ के बगल वाले भाग से खट्टा। आगे वाले भाग से मीठा, पीछे वाले भाग से कड़वा और दोनों बगल से खट्टा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है दंत का इनेमल। दांत के ऊपर जो आवरण होता है इनेमल का। अगला क्वेश्चन, दांतों के अध्ययन को कहते हैं ओडोंटोलॉजी। अगला, दांतों की थेरेपी कहलाती है रूट कैनल ट्रीटमेंट। अगला क्वेश्चन, दांतों में कठोरता किसके कारण होती है? कैल्शियम के कारण होती है। नेक्स्ट, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के। कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक, चर्वणक। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के दांतों का सूत्र होता है 2-1-2-3 सूत्र है मनुष्य के दांतों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में इंसाइजर दांतों की कुल संख्या 8। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में के जीवन काल में कितने प्रकार के दांत आते हैं? 2 प्रकार के दांत आते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने प्रकार के दांत आते हैं? 2 प्रकार के दांत आते हैं, दूधिया दांत, स्थायी दांत। अगला क्वेश्चन, दांत के ऊपरी हिस्से को चमकीला भाग कहलाता है इनेमल। अगला, मनुष्य के लार में होता है 99% जल, 1% एंजाइम। अगला, लार में पाए जाने वाले एंजाइम है टाइलिन, लाइसोजाइम। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, 1.5 से 2 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन, फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है यकृत में निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, हिपैरिन नामक प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। अगला, पित्त क्या है? पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव्य जिसका पीएच मान 7.7 होता है। पित्त का पीएच मान 7.7। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय। अगला, रक्त परिसंचरण की खोज की थी विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में।
अगला, मानव हृदय कितने कोष्ठों का बना होता है? 4 कोष्ठों का बना होता है। अगला, हृदय शरीर में हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को कहते हैं शिरा। शरीर में हृदय की ओर ले जाती है शिरा, और हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाती है धमनी। हृदय से शरीर की ओर धमनी, और शरीर से हृदय की ओर शिरा। शिरा में कैसा रक्त प्रवाहित होता है? अशुद्ध। धमनी में कैसा रक्त प्रवाहित होता है? शुद्ध। O2 युक्त, मतलब ऑक्सीजन से युक्त होता है। अगला, सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में धड़कता है 72 बार। अगला, हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को कहते हैं कोरोनरी धमनी। अगला, हृदय घात कब होता है? कोरोनरी धमनी में जब रुकावट हो। अगला, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब होता है 120/80 mmHg। 120 क्या होता है? सिस्टोलिक होता है। 80 क्या होता है? डायस्टोलिक होता है। अगला, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स थायरॉक्सिन व एड्रेनालिन। अगला क्वेश्चन, लसिका में पाई जाने वाली कणिकाएं कहलाती हैं लिम्फोसाइट। अगला, लिम्फोसाइट का कार्य है शरीर की हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करके शरीर के रोगों को रक्षा करना, शरीर के रोगों से रक्षा करना। अगला क्वेश्चन, मूत्र का असमान घटक है एल्यूमिन। अगला, गुर्दे का निस्पंदन इकाई कौन सी है? नेफ्रॉन। गुर्दे की निस्पंदन इकाई नेफ्रॉन। नेक्स्ट, मानव शरीर का कौन सा अंग जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? गुर्दा। अगला, मूत्र कहाँ बनता है? संग्राहक वाहिनियों में। नेक्स्ट, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। नेक्स्ट, मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि डाययूरेटिक। मूत्र होता है अम्लीय, इसका पीएच कितना होता है? 6। मूत्र का पीएच मान औसत 6 होता है। औसत 6 होता है, ये 5.5 से 6.5 के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन, वृक्क का प्रमुख कार्य रक्त के प्लाज्मा को शुद्ध करने तथा शरीर के अनावश्यक पदार्थों को मूत्र के रास्ते बाहर निकालना वृक्क का प्रमुख कार्य होता है। अगला क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहते हैं न्यूरोलॉजी। नेक्स्ट, मानव शरीर के सभी अंगों के कार्यों का नियंत्रण, संचालन व समन्वय करता है अंतःस्रावी तंत्र तथा अंतःस्रावी तंत्र तथा तंत्रिका तंत्र। अगला क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है न्यूरॉन। नेक्स्ट, जन्म के बाद मानव की किस ऊतक को कोई कोश का विभाजन नहीं होता? तंत्रिका या न्यूरॉन का कोई भी विभाजन नहीं होता। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र 90 सेंटीमीटर। अगला, मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जीव ढांचे में सुरक्षित है तो उसे कहते हैं क्रेनियल। उसे क्या कहते हैं? क्रेनियल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेन की सुरक्षा के लिए ब्रेन के ऊपर कितने लेयर होती हैं? 3। अगला, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितने भार का होता है? मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? 1400 ग्राम। अगला, ब्रेन के ऊपर पाई जाने वाली लेयर में कौन सा द्रव भरा होता है जो कि मस्तिष्क को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है? सेरेब्रोस्पाइनल द्रव। अगला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम। अगला, मानव मस्तिष्क में याददाश्त स्मरण शक्ति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम। अगला, मानव मस्तिष्क में भूख, प्यास व नींद का एहसास किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क में ठंड व गर्मी का एहसास थैलेमस के द्वारा होता है। मानव मस्तिष्क में याददाश्त स्मरण शक्ति का नियंत्रण सेरिब्रम, भूख, प्यास, नींद हाइपोथैलेमस, ठंड व गर्मी थैलेमस। मानव मस्तिष्क में ताप नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ होता है? मस्तिष्क के आधार पर। नेक्स्ट, मस्तिष्क को मेरुदंड में कौन जोड़ता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा मस्तिष्क को मेरुदंड से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में गुस्सा व खुशी का नियंत्रण हाइपोथैलेमस। अगला, शरीर का संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है सेरिबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी है फीमर। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी है फीमर। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? 639। अगला, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 29। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में पसलियों में कितने जोड़े होते हैं? 12। अगला, टीसियो नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टांग में। अगला, अस्थियां जो मांसपेशियों को आपस में जोड़ता है टेंडन। अगला, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेप्स। अगला, ह्यूमस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ऊपरी भुजा में। ह्यूमस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ऊपरी भुजा में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस जीव में पसलियों की संख्या सर्वाधिक होती है? सांप में पसलियों की संख्या सर्वाधिक होती है। अगला, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300। कंकाल के तंत्र के अध्ययन को कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। अगला, कॉन्ड्रियोसाइट कहाँ पाए जाते हैं? उपास्थि में। अगला, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ कमजोर क्यों हो जाती हैं? कैल्शियम की कमी के कारण। अगला, ओडोंटोलॉजी का अध्ययन दांतों का। अगला, ऑस्टियोसाइट कहाँ पाए जाते हैं? बोन में। ऑस्टियोसाइट कहाँ पाए जाते हैं? बोन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? पटेला। अगला, किसमें बाह्य कंकाल नहीं होता? एम्फेबिया में। अगला, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। अगला, टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला, कंधे व कमर के जोड़ को क्या बोलते हैं? बाल व सॉकेट जॉइंट। अगला, मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? कैल्शियम। नेक्स्ट, कॉलर की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? क्लेविकल। कॉलर की हड्डी को क्लेविकल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सैडल जोड़ों की संख्या कितनी होती है? 2। सैडल जोड़ 2 होते हैं। मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी का नाम जर्जिका। अगला क्वेश्चन, अक्षीप कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? 80 हड्डियां होती हैं। अगला, अच्छी है, अक्षीप नहीं, अच्छी है, अच्छे कंकाल है। शरीर की सबसे लंबी व भारी हड्डी का नाम? जांघ की हड्डी, मतलब फीमर। फीमर होती है जांघ की हड्डी सबसे भारी हड्डी। अगला, अस्थि को अस्थि से जोड़ने का कार्य लिगामेंट। अगला, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है पीयूष ग्रंथि। अगला, फेफड़ों का बाहरी आवरण बना होता है प्लूरल झिल्ली से। फेफड़ों का बाहरी आवरण प्लूरल झिल्ली का। कुछ जंतुओं में नीला रुधिर होता है, क्यों? हीमोसाइनिन के कारण होता है नीला रुधिर। अगला, मानव शरीर में श्वसन का सबसे महत्वपूर्ण अंग फेफड़ा। नेक्स्ट, श्वसन का नियंत्रक मस्तिष्क के नाम से होता है आंवला गेंटा। अगला, ऑक्सीजन की कमी कराती है अनोक्सिया। अगला, मनुष्य के फुफ्फुसों की कुल सजीव क्षमता 4500 ml। नेक्स्ट, श्वास नाल में भोजन के प्रवेश को रोकने के लिए द्वार की रक्षा हिपोग्लोसिस। अगला, वायवीय श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया किसने दी थी? क्रेब्स। नेक्स्ट, स्थानियों में गैसों का विनिमय होता है एल्विलाई। अगला, मानव की समान श्वास दर 16 बार प्रति मिनट, 16 से 18 बार प्रति मिनट होता है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन का परिवहन होता है आरबीसी से। अगला, रुधिर में CO2 का वहन किस रूप में होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट, आहार नली व श्वास नली जहां आपस में मिलती है उसे कहते हैं ग्रसनी। अगला, श्वसन के दौरान ली गई गैस को शरीर में कोशिका तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? रक्त। अगला, आराक्सी श्वसन के दौरान एक ग्लूकोज के एक अणु में कितने ATP ऊर्जा प्राप्त होती है? 2। अगला, श्वसन दर को किस यंत्र से मापा जाता है? स्पायरोमीटर। नेक्स्ट, सिगरेट व धूम्रपान से फेफड़ों में कौन सा रोग होता है? एम्फाइसमा। तो दोस्तों, आपके मानव शरीर के तंत्र के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जितने थे 165 क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट आपके लिए जो पूरे हुए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। डेली शाम 6 बजे साइंस की वीडियो आती है, बायोलॉजी ख़त्म होते ही फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियो भी आएगी, और डेली सुबह 8 बजे स्टैटिक जीके की वीडियो आती है। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।